राम 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 राम। जय तेजा जी की। और कैसे हो साथियों? जय श्री वीर तेजा जी महाराज की जय हो। सभी मेरे भाइयों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। और कैसे हो साथियों? क्या कर रहे हो? बरसात का मौसम है, अपने अपने क्षेत्र में बरसात हुई है क्या? रेखा राम जी राम राम। और रेख जी क्या हाल चाल है? रेख जी जय भाजपा विजय भाजपा। रेखा राम जी राम 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 राम। कैसे हो? सारे भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा है उम्मीद करता हूँ कि सब भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी भाई साहब, नेताजी जिंदाबाद। हनुमान जी हमारे आदरणीय थे, है और रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जैसा किसान कौम में नेता कोई हो नहीं सकता, ये बात सत्य है। और मैं हमेशा हनुमान जी को पसंद करता आया हूँ और पसंद करता रहूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कल 543 सांसदों ने शपथ ली भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट लोकसभा में, लेकिन जिसमें हमारा सौभाग्य था मात्र एक नेता जीत करके दिल्ली से तेजा जी महाराज की जयकारे के साथ उन्होंने शपथ ली, जो एक किसान कौम का मान और सम्मान बढ़ाया और किसान कौम के आराध्य देवता को भी याद किया। ये इनके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है नेताजी। और मैं उन भाइयों को भी बता दूं जो पिछले काफी दिनों से जो कर रहे थे ना, बाड़मेर बालोतरा से उम्मीदों की उम्मीद, दिल्ली में खेमा बाबा का जयकारा गूंजाएंगे, तेजा जी महाराज का खेमा बाबा का दिल्ली में जयकारा लगाएगा, जयकारा गूंजेगा, दिल्ली भेजेंगे। उन भाइयों को मैं पूछना चाहूंगा, क्या हालचाल है तुम्हारा? क्या तुम्हारी साथ उन्होंने अन्याय किया नहीं या सही किया? जो खेमा बाबा का जयकारा लगाने वाले व्यक्ति को तो आपने हरा दिया, जो जयकारा लगाने की कुछ क्षमता रखता था उसको तो हरा दिया। और जो दूसरों के इशारे पर चलने वाले व्यक्ति से क्या आप उम्मीद रखते हो कि वो खेमा बाबा का जयकारा लगाएगा, वो तेजा जी का जयकारा मात्र एक ही सांसद लगा सकता है। वो स्वतंत्र है, वो किसी की गुलामी में नहीं रहता। वो मात्र हनुमान बेनीवाल है जिन्होंने कल ये साबित कर दिया कि वो सच्चा तेजा भक्त है। और तेजा जी का जयकारा वही व्यक्ति लगा सकता है जिसमें कुछ
कर दिखाने की क्षमता होती है और सच्चे मन से तेजा जी को मानता है, उसके मुंह से ही तेजा जी का शब्द निकलता है। अन्यथा कोई वोटों के फायदे के लिए 4 दिन गुमराह करने के लिए तेजा जी का नाम लेकर के वोट बंटोर ले, तेजा जी का गाना सुपर डुपर बजा कर कि दिल्ली में सुपर डुपर बाजेगा, दिल्ली में खेमा बाबे का जयकारा गूंजेगा। खेमा बाबा ने तो इनकी इज्जत रख दी, तेजा बाबा ने भी देख ली, लेकिन ये जीत करके खेमा बाबा और तेजा जी महाराज को दोनों को भूल गया और साथ साथ ही उन तमाम कार्यकर्ताओं को भूल गया जो दिन रात ये आस लगा करके बैठे थे कि हमारे नेताजी दिल्ली में जाकर के खेमा बाबा का जयकारा लगाएगा। और मैं समझता हूं अगर खेमा बाबा का दिल्ली में जयकारा लगा था तो कितना मान और सम्मान हमारे आराध्य देवताओं का बढ़ता। इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है साथियों, कोई राजनीतिक से जुड़ी हुई बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये तेजा जी का जयकारा दिल्ली में लगाने से कोई हमारे उससे भाई सरकार ऐसी चले वो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवताओं का दिल्ली लोकसभा में जयकारा गूंजता तो हर उन कार्यकर्ताओं का मन बढ़ता, हर उन किसान जवान का मनोबल बढ़ता और हमारे देवी देवताओं का नाम पूरे भारत के अंदर जाता और सबको पता चलता किसान कौम को कि भाई ये तेजा जी महाराज खेम बाबा कौन है। तो देखो बुरा नहीं मानना, तेजा जी महाराज का पहले खरनाल में मंदिर होया करता था, उसके बाद में माननीय श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में जहां भी गया और अपनी बात रखी, चाहे वो किसी तरह की मंच हो, उसने अपनी बात रखी तो तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ में उन्होंने बात रखी। तो उनसे हमें ये फायदा हुआ कि आज पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर तेजा जी महाराज का मंदिर है। तेजा जी महाराज का सर्कल, लीलन घोड़ी का सर्कल बना हुआ है और उसमें हर किसान की आस है। इसी प्रकार अगर खेमा बाबा का भी जयकारा लग जाता तो बहुत अच्छा होता और पूरे भारत के अंदर मान और सम्मान रहता। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को भी समझना था कि कौन जयकारा लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। वैसे जो जयकारा लगाने वाले व्यक्ति को आपने सुना नहीं, और ये तो जयकारा लगा सकता है उनका जिनके इशारों पर चलता है, उनका जयकारा जरूर लगाएगा। चुप रहे दो का बात नहीं भाई। पहली बात तो मैं आप गोदार जी, आप बड़े इंसान होंगे, अच्छे होंगे और मेरे से बहुत ही बड़े समझदार व्यक्ति होंगे, लेकिन ये तू तना के वाली बात मेरे आगे मत बोलो, उसमें भलाई है, ठीक है ना। आपके संस्कार है वो आपके पास में रखो। ना तो मैं किसी को आज दिन तक बुरा भला बोलता, ना किसी को गलत बोलता, और ये गलत कमेंट करके आप अपना परिवार का नाम खराब मत करो। बाकी आप ये लिखने से होना कुछ नहीं है, लेकिन इनसे हर व्यक्ति पढ़ेगा ना, उनको पूरा लगेगा कि आपके अंदर कैसा संस्कार है। धोखा करके क्या भाई, आपके साथ में क्या धोखा किया बता? कौन है तू, क्या है, क्या धोखा किया वो बता? किसी के
देखा देख में गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, उसमें भलाई है। सही शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे बोलो, अच्छे समझो, अच्छे संस्कार साझा करो, ताकि हम भी आपसे कुछ प्रेरणा ले सकें। समझे ना? गलत बोलने तो हर कोई बोल सकता है, अच्छा बोलो ताकि आपसे कोई व्यक्ति सीख ले सके। खेमा बाबा हमारे दिल में हैं, नेताजी हमारे दिल में। भाई साहब दिल में है, सही बात है, दिल में हर कोई के है खेमा बाबा, और होना भी सही है। वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर कल के दिन शपथ के साथ में खेमा बाबा के जयकारे से तुम्हारे नेताजी शपथ लेते तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता और उनका भी भला होता है ना। बाकी मैं वो नहीं बोलता हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ, हर कोई हनुमान नहीं बन सकता, ये राइट बात है। और अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ लोग जुड़ते हैं और अपने अपने नसीब होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा वो किसी को कुछ पता नहीं। अपने 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 हिसाब से संघर्ष करते जाओ। आपसे किसी से भी होता है किसी का तो भला करो, बुरा करो मत, बुरा बोलो मत, सही लिखो, सही सुनो, सही बोलो, और हो सके तो किसी का भला करो बस। बाकी फल देना ईश्वर के हाथ है, संघर्ष करते जाओ, सब कुछ ठीक होगा। हमारे लिए तो ना तो हमने किसी के साथ में धोखा किया और नहीं कभी जिंदगी में धोखा करेंगे। लोगों ने हमारे साथ में खूब धोखा किया और करते भी है, तो करने दो, उनका अपना मन है, हम हमारे हिसाब से चलते हैं। देखने वाला भगवान होता है। हमारे दिल में तो हनुमान जी पहले भी थे और आज भी है। हमारे तो वो पहले भी आदर्श थे, आज भी है। रही बात पार्टी की, तो पार्टी हमने छोड़ी नहीं। हम पार्टी के लिए पूरी जितने दिन पार्टी के अंदर काम कर रहे थे पूरा वफादारी के साथ में काम किया। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई पार्टी के अंदर काम करते हुए के कोई किंतु परंतु हो या कोई किसी तरह का आरोप हो तो पार्टी के अंदर थे तो पूरी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, 5 साल पूरा समय दिया। हर एक कार्यकर्ताओं को पता है और कभी किसी के साथ में गद्दारी की नहीं, धोखा किया नहीं, हमेशा सही का साथ दिया, साफ बोला, किसी के पीछे बोला नहीं, किसी के पीछे वार किया नहीं। जो भी है सत्य बात रखता हूँ और आगे भी रखता रहूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। हमारे साथ में जिन्होंने धोखा किया वो हमारे लिए कभी सही हो नहीं सकते। और हमने तो पार्टी, हनुमान जी की पार्टी के अंदर भी पूरा प्रयास किया पार्टी को मजबूत करने का, और हमें हनुमान जी से भी कोई शिकायत नहीं है। हनुमान जी ने जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया उस व्यक्ति ने हनुमान जी को ही धोखा दे दिया। जय श्री खेमा बाबा। उस व्यक्ति ने हनुमान जी के साथ में गद्दारी कर ली, हनुमान जी को भी धोखा दे दिया, तो फिर हम तो उनमें क्या आस रखें। लेकिन आज हनुमान जी को भी पता चला कि कौन सही था कौन गलत था।
हम तो हमारी पार्टी के लिए वफादार थे। और जो नेताजी जो बात हमें बताई उस बात पर हम चले थे कि भाई हमारे पार्टी में गद्दारी नहीं हो, हमारे नेताजी के अंदर गद्दारी नहीं हो, इस हिसाब से हम चले थे। लेकिन कुछ गद्दारों ने हमें कुछ और बोला, नेताजी को कुछ और बोला और बीच में अपना काम सिद्ध किया, तीसरे को और कुछ बोला। तो देखो वो तो एक भगवान ही समझ सकता है। और हमने तो उस दिन भी यही बोला कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई सामने आई। और आज नेताजी को पता चल गया कौन सही था उस दिन, कौन गलत था। लेकिन फिर भी हमें कोई नेताजी से नाराजगी है नहीं। नेताजी बहुत साफ दिल के इंसान हैं और हमेशा किसान जवान की मदद करते आए हुए हैं, और मैं आशा रखता हूं आगे भी करते रहेंगे। जहां नेताजी के विचारों के साथ हम भी चलने का प्रयास करेंगे, जहां भी रहेंगे, लेकिन नेताजी के विचार हमेशा साझा करते रहेंगे, ये तय है। आज हम भाजपा में हैं तो हम कोई नेताजी से नाराज होकर के भाजपा में नहीं गए। हम कुछ गद्दारों की वजह से भाजपा में गए, और पहले भी हम भाजपा में ही थे। जब हनुमान जी की पार्टी नहीं थी उस टाइम भी हम भाजपा में थे, कांग्रेस में नहीं थे। और फिर 5 साल नेताजी के साथ में मिलकर के काम किया, सोचा कि नई पार्टी है और अच्छे नेता हैं हनुमान जी भाई, किसान जवान की आवाज उठाते हैं, तो हम भी उनके साथ में जोड़कर नेताजी को मजबूत करें। भाजपा का तो बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा परिवार है, तो हमने सोचा हनुमान जी की नई पार्टी है, हम हनुमान जी के साथ में जुड़ते हैं। लेकिन 5 साल के बाद में भी ये लगा कि इस पार्टी के अंदर भी गद्दार बैठे हैं, और हनुमान जी इन गद्दारों के ऊपर विश्वास करके बैठ गए, और इससे हनुमान जी को नुकसान होगा, हनुमान जी की पार्टी को नुकसान होगा। ये हमने पहले भी बताया था कि अगर इस बात पर हनुमान जी एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत ही जल्दी पार्टी में बड़ा बदलाव होगा, पार्टी कमजोर होगी, पार्टी के लोग परेशान होकर के अंदर से निकलना स्टार्ट हो गए, और वो नेताजी से नाराज होकर के नहीं बल्कि इन गद्दारों से नाराज और परेशान होकर के पार्टियां छोड़ रहे थे। और फिर उस बात पर हनुमान जी ने भी ध्यान दिया नहीं, और जब हनुमान जी को पता चला तो जितने में अब लोग सारे इधर उधर हो गए। बाकी हम तो वापस हमारे घर पे आ गए, हमारे घर से गए थे मदद करने के लिए की, और अब वापस भाजपा में हैं। पहले भी थे, आज भी हैं। भाई व्यक्ति कोई अपने घर परिवार से बाहर बाल बच्चों का के लिए, उनके पालन पोषण के लिए हर कोई व्यक्ति देशावर में जाता है अपने बिजनेस के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी, और फिर वापस तो अपने घर पे ही आता है। तो हम भी गए थे नेताजी को सपोर्ट करने के लिए, नेताजी को साथ और समर्थन देने के लिए। लेकिन हमें लगा कि हम, हमारा भाई है, उनको मजबूत करें, अच्छे इंसान हैं, किसान जवान की बात रखते हैं, तो इनको मजबूत करेंगे। ऐसे करके हम साथ चले गए हनुमान जी के भी। लेकिन हम 5 साल दिन रात मेहनत की और 1 रुपया किसी कोई दाग नहीं लगने दिया। हमने हमारी निजी मेहनत और कमाई से हर जगह जहाँ भी पार्टी को जरूरत पड़ी वहाँ पार्टी के अंदर फंड भी दिया, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इधर से उधर संसाधनों की व्यवस्था जहाँ भी करनी पड़ी तो वहाँ भी की। और जहाँ भी रैली, बड़ी रैलियां के अंदर संसाधनों की व्यवस्था करनी हो, पोस्टरों की व्यवस्था हो, झंडों की व्यवस्था हो, होल्डिंग बैनरों की व्यवस्था हो, या बड़े टेंट लगाने की व्यवस्था हो, सारी हमने हमारे निजी खर्चे से किया, और न तो किसी से
कार्यकर्ताओं से लिया और न किसी पार्टी के बड़े नेताओं से मांगा। हमने हमारे खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों से पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया 5 साल तक। और कोई भाई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे पास से 2 रुपया मांगा या लिया, कभी नहीं। और उसके बाद में भी ऐसे गद्दार बैठे थे, काम हम करते थे, पैसा हम लगाते थे, पार्टी का प्रोग्राम हम करवाते थे, कार्यक्रम हम करवाते थे, और नेताजी के आगे जाकर बोलते कि हमने करवाया, बाड़मेर हम देख रहे हैं, बाड़मेर में हम करवा रहे हैं। और फिर देखो हर आदमी का मन भर जाता है। फिर हमने सोचा हमारी इनको जरूरत नहीं है, अब ये पार्टी मजबूत है भाई, तो हमने हमारी पार्टी में वापस आकर के काम संभाल लिया। अब ठीक है, कर रहे हैं अपनी मेहनत। आप भाइयों का साथ सहयोग, आपका भाई हूं, कोई दुश्मनी हूं नहीं। आरएलपी के अंदर भी काम किया तो कोई तरह का किसी के साथ में गलत किया नहीं, भेदभाव रखा नहीं। और आज आप जो ये भाई कोई गलत कमेंट लिखता है तो इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप या तो मेरे को जानते नहीं हो, और अगर मेरे को आप जानते हो तो आप बताओ, आप कैसे लिख सकते हो कि धोखेबाज। आपके साथ में कभी धोखा किया हो तो बताओ, साझा करो, बताओ कि उस जगह आपने धोखा कर दिया तो कैसे धोखेबाज हो गए भाई। पार्टी के अंदर जो पार्टी में थे और मेरे साथ में थे तो उनको तो सबको पता है, किसी के साथ में धोखा करके 1 रुपया मांगा हो तो बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे किसी के सुनने से मत लिखा करो, अपने अच्छे संस्कार लिखो भाई, मेरा कहना ये है। और बाकी जहाँ भी है भाई, आप भी हो, मैं भी आपका भाई हूं। आप मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे से जितना होगा उतना मैं मेरी ओर से आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी करना। इससे ज्यादा तो कोई आदमी सत्य बता नहीं सकता। जो मैंने मेरी बात रखी है सही सत्य है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने विचार साझा नहीं करते। मैंने तो आपको मेरी पूरी मन की पीड़ा बताई है, साझा किया। आप डेली लिखते हो धोखा धोखा, ये धोखा पोखा लिखना छोड़ो। मैंने जो बात रखी है इसमें कोई व्यक्ति मेरे को बता सकता है कि भाई आपने गलती किया है तो उसका मैं कसूरदार हूँ, नहीं तो ऐसे अनसन लिखने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, और जहाँ भी आप बोलोगे वहाँ आकर के किसी भी जगह मैं मेरे विचार साझा कर सकता हूँ, अगर कोई आपको शक हो तो। बाकी हर व्यक्ति मेहनत करते हैं और मेहनत करने वाले को कभी न कभी भगवान फल देता है। मैं मेरी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा। आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ, आपका कोई दुश्मनी तो हूँ नहीं। तो आप भी मेरा साथ देना, सहयोग देना, आशीर्वाद देना। राम राम, जय तेजा बाबा की जय हिंद, जय साथियों।